हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा समस्यात्मक बालक। यह बाल विकास का टॉपिक है। इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक कहाँ कहाँ से आते हैं, समस्यात्मक बालक क्यों बनता है, इसके क्या क्या उपचार हैं, तो इसमें हम सारा पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक, ठीक है। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना आदि। डॉट डॉट ऐसी जो घटना होती हैं, कोई बालक चोरी करता है, झूठ बोलता है, इसके कारण क्या समस्या बन जाती हैं, इसीलिए बालक समस्याग्रस्त बालक हो जाता है। देखिए, ये समस्यात्मक बालक का अर्थ है, वैलेंटाइन जी ने कहा है, समस्यात्मक बालक का अर्थ है, समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ठीक है। तो वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था कि समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो ये वैलेंटाइन जी ने कहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समस्यात्मक बालकों के प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ठीक है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार। तो समस्यात्मक बालकों के क्या क्या प्रकार हैं, किस तरीका से बालक समस्याग्रस्त होते हैं। देखिए, चोरी करना, पहला कारण क्या है, चोरी करना। झूठ बोलना, क्रोध करना, एकांत पसंद करने वाले बालक, जो बालक एकांत पसंद करते हैं, चिल्ला चौंध से दूर रहते हैं, इस कारण भी बालक समस्याग्रस्त हो जाता है। मित्र बनाना पसंद ना करना, कोई भी बालक ऐसे होते हैं जिनको मित्र ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, अपन एकांत एकांत में रहना पसंद करते हैं। आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, आक्रमणकारी मतलब जो एकदम अचानक उल्टा सीधा बोल दें, गुस्सा हो जाए छोटी छोटी बातों के ऊपर। ठीक है। अगला है विद्यालय से भाग जाना। तो विद्यालय आए, बीच में छुट्टी में भाग गए घर के लिए, तो ऐसे ऐसे भी बालक क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक रहते हैं। भयभीत रहने वाले बालक, जो बालक भयभीत रहते हैं, डरते हैं, शिक्षक से कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे भी बालक क्या है, समस्याग्रस्त बालक रहते हैं। छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक, जो ऐसे बालक जो बड़े बालक रहते हैं छोटे बालकों को तंग करते हैं, इससे भी क्या है, बच्चा समस्याग्रस्त हो जाता है, उसके दिमाग खराब हो जाता है, बालक समस्या से पीड़ित रहता है। क्योंकि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अगर तंग करेंगे तो छोटा बच्चा समस्याग्रस्त तो होगा ही। ठीक है। कक्षा में देरी से आना, अगर जो बालक कक्षा में देरी से आएंगे तो वो भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो यह इसकी समस्याग्रस्त बालकों की वो है पॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक क्यों चोरी करते हैं, इस पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पूरा पढ़ते हैं। चोरी करने के क्या कारण है, क्यों चोरी करता है। अन्य विधि से अपरिचित, साहस दिखाने की भावना, अज्ञानता, चोरी की लत, आवश्यकताओं की आपूर्ति। क्या है, जो बालक इन आवश्यकता है किसी कॉपी पेंसिल की, तो वो चोरी क्यों करेगा, कि उसके पास है नहीं रुपए, तो घर से घर वाले देंगे नहीं रुपए, तो वह चोरी करेगा। ठीक है। और चोरी की लत, धीरे धीरे करके 1 रुपए की करेगा, फिर 2 रुपए की, तो इस तरीके से बच्चों को लत लग जाती है, तो ये भी चोरी करने की एक लत हो जाती है। ठीक है। अन्य विधियों से अपरिचित, अन्य विधि मतलब मांग नहीं सकता है, इन विधियों से अपरिचित, साहस दिखाने की भावना, अज्ञानता, ये रहती हैं। तो माता पिता की अवहेलना, उच्च स्थिति की इच्छा, जो अगर कोई उसके मन में इच्छा है तो इसलिए वो चोरी करेगा। आत्म नियंत्रण का अभाव, ऐसे बच्चों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, फिर भी इन बच्चों का कोई असर नहीं पड़ता है, तो ऐसे बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, देखिए उपचार दिया है, ट्रीटमेंट। बालक में आत्म नियंत्रण की भावना का विकास करना, जो बालक में आत्म नियंत्रण की भावना का विकास करना, बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए।
बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। ये बालक के क्या उपचार हैं उसको चोरी करने से रोकने के लिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये इसके पॉइंट हैं। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे बालक की अगर आवश्यकता है, उसको ड्रेस चाहिए, उसको घड़ी चाहिए, उसको किताब चाहिए, तो उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। बालक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। बालकों को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना है। अगर किसी बच्चे से बड़ा है, ताऊ है, दादा है, अगर किसी काम की कह रहे हैं तो उसको काम की अवहेलना नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो इस तरीका से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा है तो उसको उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसको बताना चाहिए कि बेटा ऐसा करोगे तो इससे ये परिणाम होता है, निकल के आता है। चोरी करोगे तो सब लोग आपको बुरा भला कहेंगे, और अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो आपको सब अच्छा लड़का बताएंगे। तो इस तरीका से बालक को अंतर करना बताना चाहिए, ठीक है। इस बार पढ़ते हैं हम झूठ बोलने वाला बालक। झूठ क्यों बोलता है बालक, इसके कारण क्या क्या है देखिए। हम चलते हैं झूठ बोलने का कारण। मनोविनोद, दुविधा, वफादारी, प्रतिशोध, मिथ्याभिमान, भय, स्वार्थ। इन कारणों से क्या बच्चा झूठ बोलता है, ठीक है। तो इसके उपचार क्या क्या है। बालक को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक भावना, ठीक है, उसको समाज में रहना करना सिखाना चाहिए कि बेटा झूठ बोलने से दिमाग पर गलत असर पड़ता है, दूसरों की नज़रों से उतर जाता है। तो इस तरीका से बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्णय करना चाहिए। बालकों में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलता चला जाए, उल्टा सीधा गलत झूठ फूट। तो इस तरीका से बालक को सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। बालक से बात ना करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए, अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए, ठीक है उसको। अगला है बालक को ऐसी संगति और वातावरण रखना चाहिए जिससे झूठ बोलने का अवसर ना मिले। अगर बच्चों को कोई बच्चा झूठ देता है, गाली गलौज करता है, तो उसके साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसे माहौल में रखना चाहिए बच्चों को झूठ बोलने का अवसर ही नहीं मिले, अच्छे लोगों के साथ रखना चाहिए, ठीक है। अगला है बालक से उसका अपराध स्वीकार करवा कर उससे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। अगर बालक ने झूठ बोल दिया है, उस हमें मालूम चलेगा इसने झूठ बोल दिया, तो उस पर यह अपराध स्वीकार करवा कर उससे कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवाना चाहिए, ठीक है। अगला है सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करना चाहिए। अगर बालक झूठ नहीं बोलता है तो उसकी क्या है, उसकी नैतिक साहस की क्या प्रशंसा करना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए, ठीक है। अगला है क्रोध करने वाले बालक। अगला क्या है समस्याग्रस्त बालक का, क्रोध करने बालक। बालक क्या समस्याग्रस्त रहते हैं, जैसे क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार। साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्रोध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के मुख्य स्वरूप हैं क्या, मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोंचना, तोड़ फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना। तो ऐसी क्या है क्रोध के कारण है, ठीक है। अब क्रोध के निवारण क्या क्या है बच्चों को देखिए, क्रोध करने के कारण क्या क्या है। बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना। बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना, ठीक है। अगर बालक किसी कारण बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, तो क्रोध करने का कारण है, ठीक है। बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, मतलब किसी से जलापन होना, ठीक है।
बालक के खेल कार्य इच्छा में बाधा कर पड़ना। अगर बालक का खेलने का मन कर रहा है, अगर उसको पढ़ने की बोलेंगे तो बालक की इच्छा के विरुद्ध कार्य है तो उसको क्रोध आएगा। ठीक, अगला है बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना। अगर बालक का मन कर रहा है कि मैं आज घूमने जाऊंगा और उसको मना करेंगे उस स्थान के, तो बालक क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, ये भी कारण है क्रोध होने के। बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना। अगर बालक को कोई वस्तु से खेल रहा है, उससे अगर वो वस्तु छीन ली जाएगी तो बालक को क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, अगला है बालक का किसी बात में निराश होना। अगर बालक को कोई हमने ऐसी बात बोल दी और उसको वो बात अच्छी नहीं लगी तो वो निराश हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, अगला है बालक के कार्य व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकाला जाना। बालक के कार्य व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकालना। अगर बालक कोई होमवर्क कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसमें निरंतर दोष निकालेंगे तो उसको ही क्रोध आएगा कि हर बात मेरी झूठ साबित करना चाहते हैं। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना। अगर बालक को किसी कार्य कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है उसको, तो उससे ऐसा शब्द मत बोलो कि उससे उसको बुरा लगे। ठीक है, उसकी मजाक मत उड़ा। बालक के किसी कार्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना। बालक के किसी कार्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, ये भी एक कारण है क्रोधित होने का। बालक पर अपने माता या पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ना। बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का, जिन बच्चों के माता पिता अगर क्रोध स्वभाव के हैं तो उनके बच्चों भी उसी से अनुकरण करके सीख जाता है क्रोधी होने का, वो भी एक कारण रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला वो है उपचार क्या क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए, बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक अगर रोगी है, अगर उसको कोई बीमारी है, तो पहले उसका उपचार करना चाहिए और स्वास्थ्य को सुधार में करवाना चाहिए। ठीक है, अगला है बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए। बच्चों को यह सलाह देनी चाहिए, बेटे अपने क्रोध पर नियंत्रण करो, इससे क्या बुद्धि का क्षीण हो जाता है, बुद्धि का ह्रास होता है इससे। अगला है बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। जो वैलिड है, जिस चीज पर क्रोध करना चाहिए उस पर ही क्रोध करना चाहिए, ये नहीं कि हर बात बात में क्रोध करे, तो ये भी एक गलत चीज है। ठीक है, बालक के क्रोध को करके नहीं, वरना शांति से शांत करना चाहिए। अगर कोई बालक गुस्सा हो रहा है तो उस पर उल्टा क्रोधित मत हो, बल्कि उस पर शांति से उसको शांत करना चाहिए। ठीक है, बालक के खेल कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर हमको कोई आवश्यक जरूरी कार्य है तो ही उनसे उस कार्य कोई दूसरे कार्य की बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर वो खेल खेल रहा है तो उसको खेलने देना चाहिए। ठीक है, उसको बाधा नहीं देना चाहिए। अगला है जब बालक क्रोध शांत हो जाए तब उससे तर्क करके उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। ठीक है, अगर किसी बात पर बच्चा क्रोध दिखा रहा है अपना, जब उसका क्रोध शांत हो जाए तब उसको यह तर्क करके विश्वास दिलाना चाहिए कि आप इस चीज में गलत थे, गलत क्रोध कर रहे थे, हम पे गुस्सा गलत हो रहे थे। अगला है बालक के कार्य व्यवहार आदि में अकारण दोष नहीं निकालना चाहिए। अगर बालक किसी प्रकार होमवर्क कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो अकारण, मगर उसमें कोई कारण नहीं है, अगर सही है थोड़ी वो सही है, तो उसको दोष नहीं निकालना चाहिए उसमें से। ठीक है, अगला है बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं हरदम उसको क्रोध करो, उससे घृणा करो, ये भी एक कारण रहता है। अगला है बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। ठीक है, उसको प्रेम से शांतिपूर्वक समझाना चाहिए। ठीक है, बालक को जिस बात पर क्रोध आए उस पर से उसके ध्यान को हटा देना चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें। KS एकेडमी। थैंक यू, धन्यवाद।